हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रा म्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल के बारे में, जो कि हमारे इसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग अब बात करेंगे इंट्रा म्यूरल के बारे में एंड एक्स्ट्रा म्यूरल के बारे में। ओके, तो जो इंट्रा म्यूरल होता है, इंट्रा म्यूरल मतलब आपको समझ में आ रहा है। इंट्रा मतलब क्या हो रहा है, कुछ अंदर की बात हो रही है ना, और एक्स्ट्रा मतलब बाहर से, आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये दो वर्ड अच्छे से पकड़ लिया, इंट्रा और एक्स्ट्रा, तो आपको आधा चीज़ यहीं पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंट्रा वर्ड है उसका मतलब होता है कुछ समथिंग इनर। इनर मतलब समझ लीजिए इंट्रा, और आउटर मतलब समझ लीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या है, दीज एक्टिविटीज़ आर हेल्ड विथ इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन एंड आर ओपन टू मोस्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो जो हम लोग का इंट्राम्यूरल होता है, इंट्राम्यूरल क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, या कुछ ऐसी कंपटीशन वगैरह जो किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर होते हों। ठीक है, या किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट के बाउंड्री के अंदर होते हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्राम्यूरल के इंट्राम्यूरल। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल कोई पूछे आपसे क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी कॉलेज या स्कूल की बाउंड्री या इंस्टीट्यूशन के बाउंड्री के अंदर ही होती हों। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एक्स्ट्रा म्यूरल की बात करें तो क्या है, दीज एक्टिविटीज़ आर हेल्ड आउटसाइड द स्कूल और इंस्टीट्यूशन एंड इन्वॉल्व कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट स्कूल और कॉलेज, स्कूल और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा म्यूरल होता है, एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या होता है, ये सब एक्टिविटीज़ होती है, ये आउटसाइड ऑफ द कॉलेज या स्कूल या इंस्टीट्यूशन के आउटसाइड होती हैं। ठीक है, और इसमें कंपटीशन होता है अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूट का। और अगर हम लोग बात करें इंट्राम्यूरल की, इसमें कंपटीशन अपने ही स्टूडेंट से हो रहा है। ठीक है, और यहाँ बाहर के स्टूडेंट, बाहर के कॉलेजेस से क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। फिर क्या है, आर ओपन टू मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, फॉर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इंट्राम्यूरल जो होता है वो लगभग सारे बच्चों के लिए खुला रहता है। ठीक है, ये ऐसी एक्टिविटी सारे बच्चे अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वही जो हम लोग का एक्स्ट्रा म्यूरल है, अब कॉलेज के बाहर कहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कॉलेज तो वो जो प्रोग्राम है, जो एक्टिविटी है, वो कॉलेज तो ऑर्गेनाइज कर नहीं रहा होगा, है ना, कोई अलग कोई ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि केवल सेलेक्टेड बच्चे ही वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ में। और जो हम लोग का इंट्रा म्यूरल होता है वो क्या है, कॉलेज खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर चांस होते हैं कि ज़्यादा बच्चे वहाँ पे क्या हो सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करें इंट्राम्यूरल क्या है। द मेन पर्पस ऑफ इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एंड टू प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम बिल्डिंग। तो जो हम लोग का मेन पर्पज होता है इंट्राम्यूरल का एक्टिविटीज़ का, ठीक है, इंट्राम्यूरल आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा, आई होप इतना। ठीक है, अब जो इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज या अपने इंस्टीट्यूशन या ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूशन के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे पाएँ, चांस दे पाएँ। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ कि वो पार्टिसिपेट करें किसी स्पोर्ट में, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ हम लोग का, उन लोग का, ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप बढ़े, उन लोग का टीम बिल्डिंग या कोऑर्डिनेशन वगैरह सब अच्छे से इम्प्रूव हो। तो मेन मोटिव या मेन पर्पज़ होता है इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ का ये। ओके, और वही हम लोग का जो एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ होती है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है। द मेन पर्पज़ ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ इज़ टू हेल्प students develop their athletic abilities, compete against other colleges, schools or institution, and leading sportsmanship and टीम वर्क। ठीक है, और हम लोग का जो ये एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटीज़ होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि compete करना। ठीक है, एक दूसरे से क्या है, प्रतिस्पर्धा करना, इसका मेन मोटिव होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर एक दूसरे से compete करेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग को पता चलेगा कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव होता है कॉम्पिटिशन। लेकिन इसमें भी क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप और टीम वर्क। ठीक है, और क्या, हम लोग का फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस रहता है इसका। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या होता है, compete करना, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज से ये पता करना कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है हम लोग का इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ का। तो इसमें क्या आता है, हाउस कंपटीशन, हाउस कंपटीशन हो गया, स्कूल एथलीट मीट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है हम लोग के इंट्राम्यूरल का। एक्स्ट्रा म्यूरल में भी बाहर कोई ऑर्गेनाइज करा जाए, ठीक है, प्रोग्राम, जैसे क्या है, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन करा दिया जाए, ओपन नेशनल कॉम्पिटिशन हो जाए। ठीक है,
इंटर स्कूल कंपटीशन, ये सब क्या है, ये सब कंपटीशन करा दिया है। तो ये एक्स्ट्रा म्यूरल के एग्जांपल हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। और भी कुछ पॉइंट हैं। तो अगर हम लोग बात करें इंट्रा म्यूरल की, तो इंट्रा म्यूरल मैनेज एंड ऑर्गेनाइज बाय इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो इंट्रा म्यूरल है वो कॉलेज या इंस्टीट्यूशन खुद ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है, खुद मैनेज करेगा। वहीं जो हम लोग का एक्स्ट्रा म्यूरल है वो ऑर्गेनाइज एक्सटर्नल बॉडीज़ या एसोसिएशन या फिर गवर्निंग बॉडीज़ के बाद, जो कि बाहर की पार्टीज़ होती है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मतलब क्या है कि कोई अंदर का आदमी इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं करता है, ये बाहर कोई एसोसिएशन हो, कोई एक्सटर्नल बॉडीज़ हो, ठीक है, गवर्निंग बॉडी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन की, तो वो सब इसको क्या कहते हैं, मैनेज करती हैं। फिर क्या टिपिकली अगर हम लोग बात करें इंट्राम्यूरल, तो क्या टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मेंबर और स्टूडेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होते हैं कि सेम इंस्टीट्यूशन के बच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इंट्राम्यूरल में क्या होते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री के अंदर ही क्या होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं सब, ठीक है। फिर क्या है, बाउंड्रीज इन द सेंस आप समझ लीजिए कि उन्हीं के बच्चे खेलेंगे, उन्हीं के बच्चे एक दूसरे कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, एक्सटर्नल क्या है, इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशन और एक्सटर्नल ग्रुप। तो इसमें बाहर के भी इंस्टीट्यूशन आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा म्यूरल में। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में, ठीक है, कि मेरिट्स क्या हैं इसकी और डीमेरिट्स क्या हैं। इंट्रा म्यूरल के पहले हम लोग बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग एक्स्ट्रा म्यूरल के बारे में। तो मेरिट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेरिट क्या है इंट्रा म्यूरल की, प्रमोट टीम वर्क एंड फ्रेंडशिप। इसमें क्या होता है, इंट्रा म्यूरल की मेरिट के बारे में बात करें तो क्या करता है, टीम वर्क इसमें इम्प्रूव होता है, इन्हेंस होता है और फ्रेंडशिप भी बढ़ती है, ठीक है। अगर आप कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपने सीनियर के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप सीनियर से बात करेंगे ना, समझेंगे एक दूसरे को, तो इससे क्या होगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, ठीक है, और अच्छा आप लोग परफॉर्म कर पाएंगे, कोऑर्डिनेशन बनेगा अच्छे एक दूसरे के साथ। फिर क्या, इंकरेज फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी को इंकरेज करता है और एक्सरसाइज को भी इंकरेज करता है। डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फेयर प्ले। फेयर प्ले और स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देता है ना। फिर क्या है, बिल्ड स्कूल स्पिरिट एंड कम्युनिटी। स्कूल स्पिरिट को बढ़ावा देता है और कम्युनिटी को भी बढ़ावा देता है। लो कॉस्ट एंड एसेसिबल टू ऑल। अब जब कॉलेज लेवल पे हो रहा है, उसी इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रहा है, तो इसमें क्या है, लो कॉस्ट होगा और ज़्यादा लोग क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे इसको, है ना, ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, मतलब शेड्यूलिंग इसकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, मतलब कॉलेज के हिसाब से शेड्यूल किया जाता है जब आसानी पड़े सबको। सोशल बेनिफिट एंड फन। इसका बेनिफिट सोशली भी होता है और ये फन के लिए करते हैं, ठीक है, मेन फन और सोशल बेनिफिट भी मिलता है इससे, ठीक है। सोशल बेनिफिट कैसे मिलेगा, जब स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगी, ठीक है, और टीम वर्क बढ़ेगा, तो ये हम लोग के सोसाइटी में भी दिखेगा, है ना। फिर हम लोग का क्या है, डीमेरिट के बारे में बात करेंगे। डीमेरिट क्या है, लिमिटेड कंपटीशन है। अब कॉलेज के बच्चों से हो रहा है, ठीक है, उसी इंस्टीट्यूशन के बच्चों से हो रहा है, तो कंपटीशन लिमिटेड होगा, है ना। लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड रूल्स। अब रूल और रेगुलेशन भी कम ही होंगे, क्योंकि कॉलेज लेवल पे ही हो रहा है ना, कोई बड़े लेवल पे तो हो नहीं रहा है। अनइवनली मैच टीम, ठीक है, मतलब क्या हो सकता है कि एक टीम कमज़ोर हो सकती है, एक टीम बहुत मजबूत हो सकती है, तो अनइवन मैच हो जाएगा, ठीक है, टीम्स का। फिर क्या है, रिस्क ऑफ इंजरीज हो सकता है, ठीक है, मतलब उतना अच्छे से फिजियो वीजियो की क्या है, व्यवस्था नहीं हो सकती है शायद, इसलिए हम लोग का क्या हो सकता है, रिस्क की इंजरी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग अच्छे से गेम नहीं खेल पाएंगे ना। टाइम कमिटेड रिक्वायर, टाइम तो लगेगा ही, अगर आप इंट्राम्यूरल या फिर एक्स्ट्रा म्यूरल में भी अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो टाइम लगेगा। और यहाँ पे सोर्स एंड फैसिलिटीज़ जो है लिमिटेड है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लेवल पे हो रहा है या इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रहा है। मे बी सीन एज लेस सीरियस देन अदर स्पोर्ट, ठीक है, मतलब थोड़ा अनसीरियस लग सकता है कि हम लोग मजाक में ही खेल रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या है, किस लिए खेल रहे हैं ये सब इंट्राम्यूरल एक्टिविटी क्यों परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोग क्या कर सकें, फन ले सकें, ठीक है। तो मतलब लैक ऑफ रूल रेगुलेशन भी हो सकता है इसमें। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा म्यूरल, मतलब एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब बाहर की इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से जब compete करते हैं ना, मतलब इंस्टीट्यूशन कॉलेज इस सब के बाउंड्री से बाहर कहीं अलग हो रहा हो, ठीक है। तो क्या है, मेरिट और डीमेरिट के बारे में बात करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा म्यूरल के। तो मेरिट्स क्या है, हायर लेवल ऑफ कंपटीशन। हायर लेवल ऑफ कंपटीशन होगा यहाँ पे, क्यों हायर लेवल ऑफ कंपटीशन होगा, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के
सेलेक्टेड बच्चे ही आएंगे, तो सेलेक्टेड बच्चे मतलब इतने बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूशन में से अगर गिने चुने आ रहे हैं तो कुछ तो उनके अंदर स्किल होगी, कुछ तो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तभी इन लोग को सेलेक्ट किया गया होगा। तो हायर लेवल ऑफ कंपटीशन होगा, पहली चीज़। दूसरा क्या है, बेटर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। अब इंस्टीट्यूशन के बाहर लेवल मतलब बड़े लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है, ठीक है, या ओपन नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी और इक्विपमेंट भी अच्छे से मिल रहे होंगे। मोर अपॉर्चुनिटी होंगी स्कॉलरशिप के लिए, और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की नज़र रहती है उस पर। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्किल, एडवांस स्किल में भी डेवलपमेंट मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है ना। एक्सपोजर टू डिफरेंट टीम एंड प्लेयर्स, ठीक है, अलग अलग टीम भी मिलती रहेंगी, है ना, हम लोग को अच्छी टीम भी मिल पाएगी, अच्छे प्लेयर भी मिल पाएंगे, तो एक्सपोजर होगा उन लोग का। इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, इससे भी फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव होता है ना। इन्हेंस टीम वर्क एंड स्ट्रेटजी और टीम वर्क भी इससे इन्हेंस होता है। ये सब मेरिट हो गए एक्स्ट्रा म्यूरल के। आई होप मेरिट समझ में आया होगा आपको। कुछ ऐसा टफ टॉपिक है नहीं जिसको मैं बैठ के खूब देर तक एक्सप्लेन करूँ, है ना। अब लोग बात करते हैं डीमेरिट के, ठीक है, मेन एक्सप्लेन करने वाला आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। अब आगे पढ़ते हैं फिर, ठीक है। डीमेरिट क्या है, अगर इंस्टीट्यूशन के बाहर लेवल पे हो रहा है तो एक्सपेंसिव होगा, पहली चीज़। दूसरा क्या है, हाई कॉस्ट लगेगा उसमें। फिर क्या है, टाइम कंजप्शन एंड डिमांडिंग होगा, मतलब बहुत लोग डिमांड करेंगे, टाइम भी कंज्यूम होगा इसमें। रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी का रिस्क क्यों होगा, क्योंकि compete कर रहे हैं बड़े लेवल पे, है ना, हायर लेवल ऑफ कंपटीशन है वहाँ पे, तो हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी जरूरी होगी, है ना। उससे हम लोग को क्या हो सकता है, सीरियस रिस्क का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रेशर टू परफॉर्म एंड विन, ठीक है, अब इतने लोग हैं, इतना कंपटीशन है, तो प्रेशर होगा कि परफॉर्म कर पाएँ अच्छा हम लोग और जीत पाएँ, है ना। फिर क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेशन, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि गिने चुने लोग ही तो जा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अपना बहुत अच्छा स्किल नहीं होगा, कुछ यूनिक स्किल नहीं होगा, तो आपका पार्टिसिपेशन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मे लीड टू बर्न आउट एंड एग्जॉस्शन, ठीक है, मतलब चोट और घाव का भी खतरा बढ़ सकता है, ठीक है। कैन बी स्ट्रेस एंड ओवरवेलमिंग, स्ट्रेस भी हो सकता है आपको, ठीक है, चक्कर वगैरह भी आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो स्ट्रेस आप ले ही लेंगे कि अगर भैया हमको जीतना ही जीतना है ना, तो इससे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलरिटीज़ के बारे में, ठीक है, कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं दोनों में। तो क्या है, बोथ प्रमोट फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो दोनों ही क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। बोथ फॉस्टर टीम वर्क एंड कैमरेडरी, ठीक है, तो दोनों क्या हैं, टीम वर्क और कैमरेडरी को प्रमोट करते हैं। कैमरेडरी मतलब होता है सौहार्द को, ठीक है। फिर क्या है, बोथ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग, सोशलाइजेशन एंड नेटवर्किंग के लिए दोनों ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ना, कि आप ज़्यादा सोशलाइज्ड हो पाएँ, ज़्यादा आप लोगों में पहचान बना पाए, नेटवर्किंग आपकी बढ़ सके, है ना। बोथ कैन हेल्प डेवलप important life skills such as communication, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो दोनों का दोनों किस में हेल्पफुल है, स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है, जैसे क्या क्या स्किल डेवलपमेंट में, जैसे कम्युनिकेशन में, टीम वर्क में, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इसका फोकस इस पर भी रहता है दोनों का, ठीक है। तो ये था कुछ सिमिलरिटीज़ इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।